Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope guys you all are doing well and I am again with you after so long time. I know आप लोग मेरे व्लॉग का कर रहे होते हैं इंतज़ार बिकॉज़ मेरे हो रहे थे एग्ज़ाम जिसमें मैं थी मसरूफ़, बट इंशाल्लाह आज से मैं आप लोगों के लिए जो हूँ वो बाकायदगी के साथ व्लॉग्स लाऊंगी अच्छे मज़ेदार से। आज का जो व्लॉग मैं बना रही हूँ ये है फुल डे ईटिंग व्लॉग। तो आप लोगों ने रहना है मेरे साथ और इसको एंजॉय करना है बिकॉज आई एम अ बिग फूडी एंड दिस व्लॉग ओनली फॉर फूड लवर्स पीपल। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। मेरी मामा ने मज़ेदार से कबाब बना के फ्रीजर में फ्रीज़ कर दिए थे, उसे मैंने निकाल लेती हूँ और यहाँ पे ये हो रहे हैं फ्राई। और मुझे थोड़े ब्राउन और जो क्रिस्प आ जाता है ना ऊपर, ऐसे जो है वो फ्राई की हुई चीज़ें पसंद होती हैं, इसलिए मैं इसे स्लो आंच में जो है वो हल्का हल्का फ्राई कर रही हूँ ताकि मज़ेदार सा क्रिस्पी कबाब मेरा फ्राई हो जाए। उसके बाद जी मैं ले लेती हूँ एक ब्रेड, क्योंकि अपनी डाइट का भी ख्याल रखना होता है। आप पराठे नहीं खा सकते हो ना एकदम तेल वाले, बिकॉज़ फिर आप मोटे हो जाओगे। मैं ले लेती हूँ यहाँ पे ब्रेड और ब्रेड में जो है मैं अपना कबाब को स्प्रेड कर लेती हूँ और ये मेरा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। सबसे पहले मैं करती हूँ अपना ब्रेकफास्ट अल्लाह के नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी। उसके बाद मेरी एक अदद फ्रेंड है एमन, जो कि मेरे घर आती है। उसको कुछ मुझसे होता है काम और मुझे पता लगता है कि एमन आ रही है एंड आई नो डैट कि एमन ऑल्सो अ बिग फूड लवर। तो मैं कहती हूँ चलो एमन, मैं तुम्हारे लिए जो हूँ आज मज़ेदार से आलू का पराठा विद चटनियाँ बनाती हूँ। ओके जी। तो यहाँ पे ये मैंने मज़ेदार सा आलू का पराठा, और मैंने आलू का जो बैटर होता है ना वो मैं तैयार कर लेती हूँ। ये चटनियाँ वगैरह सारी मैं तैयार कर लेती हूँ। फिर जब एमन आती है ना तो उस टाइम मैं किचन में काम ही कर रही होती हूँ। तो एमन मुझसे कहती है कि रुक जाओ ना, मैं बनाती हूँ पराठे, मतलब फिर वो बेलती है बेसिकली। तो ये मज़ेदार सा जो आपको गोल गोल पराठा दिख रहा है ना, ये इसमें एमन की भी मेहनत शामिल है। यहाँ पे हम लोग अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद जी शाम हो जाती है और यहाँ पे जो मेरे भाई होता है वो यहाँ पे मज़ेदार से ये खालिद के रोल, समोसे और जो चिकन बॉक्स पेटीज़ होते हैं वो लेके आता है। और हम लोग अपनी चाय के साथ में चाय बना देती हूँ और ये हम लोग करते हैं एंजॉय। ये मैं जो हूँ वो सारा सर्व कर रही हूँ मामा के साथ मिलके। और ये इतने मज़ेदार से जो हैं वो छोटे छोटे से रोल होते हैं और ये बहुत खालिद के रियली ये बहुत मज़े के होते हैं। अगर आप लोग भी जो है वो ऐसी चीज़ें खाते हैं तो वाई नॉट यार, खालिद से लें। और बहुत अच्छी इनकी चीज़ें होती हैं, बहुत क्रिस्प और बहुत फ्रेश आइटम होता है इनका ख़ास तौर पे। यहाँ पे जो है ये मिनी बॉक्स पेटीज़ यस इसे कह सकते हैं, और ये साथ में समोसे। तो ये मैं सारा कुछ सर्व कर रही हूँ। और ये इनकी जो चटनी होती है ना ये भी बहुत अच्छी होती है, बहुत डिफरेंट टेस्ट की होती है। तो यहाँ पे ये सारा सामान हमने चाय के साथ निकाल दिया है। उसके बाद मेरे बाबा के आते हैं एक फ्रेंड बाबा से मिलने के लिए, और वो इतनी सारी हमारे लिए मिठाई लेके आते हैं। थैंक यू सो मच। मीठा तो समझे मेरी जान है, मुझे मीठा बहुत पसंद है। और यहाँ पे जो है वो मामा इसे खोलते हुए मिठाई को, फिर मामा से थोड़ा वो होता है तो मेरा भाई आ जाता है, फिर वो उसे जो है वो ओपन करता है। और ये जो है वो यहाँ पे ये खालिद की मिठाई, और ये आप देख सकते हैं ये मिक्स मिठाई होती है। और जो ये लड्डू है ना ये इतने मज़ेदार होते हैं, मैं आपको नहीं बता सकती, ये बहुत मज़े के होते हैं। उसके बाद जी हो जाती है रात, और रात में मेरी खाला ने ये बनाया होता है, मेरी खाला आई भी होती हैं तो उन्होंने ये ज़ीरे वाले चावल और साथ में ये जो है वो पालक, एंड इट्स सो डिलीशियस, सो यमी। थैंक यू सो मच खाला, आपने हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाया। और ये ज़ीरे वाले राइस जो फुल मज़े के होते हैं। और मेरी डाइट के, बल्कि डाइट कहाँ यार, आज तो फुल डे ईटिंग व्लॉग है, डाइट को करो साइड पे। उसके बाद जी ये मेरी खाला ने ही जो है वो ये यहाँ पे चीज़ मैक्रोनीज़ जो हैं वो बनाए होते हैं, बल्कि नहीं, वाइट पास्ता, यस इट्स वाइट पास्ता नॉट चीज़ मैक्रोनी। ये इतना मज़े का होता है, बहुत यम 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 होता है। तो ये मेरी कज़न खा रही होती है, मैं उसको कहती हूँ यार लाओ मुझे भी खिलाओ, कहती है ओके वाई नॉट। तो मैं ऐसे जो हूँ वो 2-3 स्पून ले के टेस्ट कर लेती हूँ। और ये फुल चिकन लोडेड वाइट चीज़ पास्ता एंड चीज़ तो बहुत मज़ेदार होती है। उसके बाद जी हम लोग हो जाती है तकरीबन कोई 8-9 बज रहे होते हैं, और हम यहाँ पे विद खाला, उनके बच्चे, मेरी कज़न्स,
हम जाते हैं आइसक्रीम खाने के लिए, बिकॉज़ जो है वो सर्दियों में रात में आइसक्रीम का तो मज़ा ही कुछ और होता है ना। अब हालांकि कहते हैं नहीं ठंड है भाई आइसक्रीम नहीं खानी, और मैं तो कहती हूँ आइसक्रीम खाने का जो रियल मज़ा है ना वो ठंड में ही होता है। तो जी यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे इतना रश होता है कि हम लोग कहते हैं नहीं यहाँ तो बैठने की जगह ही नहीं है। तो एज़ यूजुअली हमारा पुराना ओल्ड इज़ गोल्ड पेशावरी आइसक्रीम हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं। और ये तो हम बचपन से खाते खाते ही बड़े हुए हैं ये वाली आइसक्रीम। ये जो हमारे एरिया में जितनी भी अल्पाइन वगैरह है ना ये सब तो बाद में खुली है। हम तो शुरू से बचपन से बाबा के साथ इधर ही आते थे पेशावरी। और एक कराची आइसक्रीम भी होता था, आई थिंक वो अब नहीं है शायद, पता नहीं है। बट यहाँ पर हम लोग अपना मेन्यू डिसाइड करते हुए कि हम लोगों को कौन कौन से फ्लेवर की जो है वो आइसक्रीम खानी है, और बच्चे यहाँ पे अपने फ्लेवर बताते हुए, और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारी आइसक्रीम आ जाए। और ये मज़ेदार सी हमारी आइसक्रीम आ चुकी होती है। कुछ लोग मंगाते हैं फालूदा, कुछ लोग आइसक्रीम। सो ये मेरी जो होती है वो स्ट्रॉबेरी चीज़ आइसक्रीम होती है, और ये मुझे पेशावरी की कोई इतनी ज़्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों मुझे ना दूसरे फ्लेवर टेस्ट करने में ना मज़ा नहीं आता। मैं कहती हूँ यार जो मैं एक फ्लेवर बस खाती हूँ ना बस मैं उसी को खाती रहती हूँ। हालांकि मुझे सारे कहते हैं चेंज करो कुछ डिफरेंट खाओ, बट नो, मैं कहती हूँ कि जो मुझे पसंद है ना बस मैं, मेरी ना एक चीज़ से जब तक दिल नहीं भर जाता ना मैं उसी को खाती रहती हूँ और बस जब तक मेरा टोटली दिल नहीं भर जाता। यहाँ पर हमारे मोहम्मद हुसैन अपनी आइसक्रीम एंजॉय करते हुए, और मैं से पूछ रही थी कैसे आए, तो मुझे कह रहा था बहुत मज़े किए, बहुत मज़े की। मैंने कहा ओके एंजॉय करो, तो मुझे थम्स अप दिखाता है, मुझे कहता है इट्स रियली डिलीशियस। तो मैं कहती हूँ ओके यस इज़ इट। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय। और ये मेरी कौन सी आइसक्रीम है, इस फ्लेवर का नाम है स्ट्रॉबेरी चीज़ केक आइसक्रीम, एंड इट्स सो डिलीशियस पर मेरी बहन अपनी क्रंच आइसक्रीम एंजॉय कर रही होती है, और मैं से कहती हूँ एक स्पून दो और तुम मेरे से एक ले लो। तो कहती है कि नहीं तुम मेरे से ले लो और मैं ना, मतलब मुझे तुमसे नहीं लेनी। मैं कहती हूँ कि इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, क्या आप किसी की ले लो और वो आपकी ना ले। तो ऐसा ही होता है। मेरी बड़ी बहन है ना तो वो कहती है मैं उससे जो भी चीज़ लेती हूँ ना वो दे देती है बेचारी, और मुझसे नहीं लेती हूँ बदले में। ये हमारा जो है वो पेशावरी आइसक्रीम पार्लर है, इसका फुल मैं आप लोगों को दिखा दूँ वेन्यू। और ये इन्होंने अभी नया खोला है, इनकी तो वैसे साइट पे इनकी एक शॉप है जो कि काफ़ी पुरानी है, और फिर उन्होंने ये अभी अपना नया जो है वो रेनोवेट यहाँ पे करवाया, और ये बहुत मज़े का। और ये फ़ातिमा हुसैन अपनी मज़ेदार सी आइसक्रीम को करते हुए एंजॉय। यहाँ पे मैंने जो है वो मम्मा पापा के लिए करवा लेती हूँ पार्सल, क्योंकि और मेरी मामा एज़ यूजुअली एक ही फ्लेवर खाती हैं और वो है पिस्ता। यहाँ पे हम लोगों ने करवा लिया है पार्सल, और अभी हम लोग अपने घर जाते हुए बहुत मज़ा आया। आज का फुल डे बहुत लिटरली बहुत अच्छा गुजरा, और पेपर्स के बाद ख़ास तौर पे जब आपको, क्योंकि पेपर्स पे ना काफ़ी हैक्टिक हो जाता है आपको, तो मुझे तो सच में खाने पीने का भी नहीं होश होता। तो जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं ना फिर मैं फ़ुल एंजॉय करती हूँ, फुल फिर मैं कहती हूँ मामा मुझे दे दो छुट्टी एक दिन की, मैं इसमें नींद भी पूरी करूँगी और मैं एंजॉय भी करूँगी। आपके घर में आए हो कज़न तो नींद तो नहीं पूरी होती है, हाँ अलबत्ता एंजॉय ज़रूर हो जाता है। तो यहाँ पे जी रात में मिडनाइट क्रेविंग जो है वो मेरे छोटे छोटे कज़नों को हो जाती है, और वो मुझसे कहते हैं कि हमें कुछ बना के खिला दो। तो मैं कहती हूँ ठीक है जी फ्राइज़ हैं, फ्राइज़ ही खिला देती हूँ, बिकॉज़ आलू ही पड़े होते हैं रात में तो घर पे। कहाँ मसरूफ़ हो? मोबाइल। किसका मोबाइल है ये? और मेरा भी दिखाओ हाथ। फातिमा के हाथ में क्या हुआ? ओहो फातिमा गिर गई थी कल। कल हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे थे और फातिमा गिर गई थी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगी। ओके चलो आप हम जाते हैं फ्राइज़ बनाने। आप मेरे साथ चलेंगी किचन में? जी। सो लेट्स गो। यहाँ पर मैं फातिमा और मैं फ्राइज़ बनाते हैं। रात का टाइम एक तो इतनी मुझे थकावट भी हो रही थी, तो मैंने कहा नहीं यार यहाँ पे मैं ना लगा देती हूँ आलू में कुछ, मैं ना नमक डाल देती हूँ उसमें, तो वो पानी छोड़ देते हैं, तो फिर मैं उसे स्ट्रेन कर आउट कर लेती हूँ। तो मैंने बच्चों के लिए ना यहाँ पे कुछ मसाला भी, मतलब थोड़ा सा ना लाइट सा जैसे नमक और चीज़ लगाता है कि उसमें टेस्ट आए ना फ्राइज़ में। पता नहीं मैं क्या ही बना रही होती हूँ नींद में, तो मैं ही बना देती हूँ, बट ओवरऑल एट दी एंड बड़े मज़ेदार से फ्राइज़ बन जाते हैं। सो आई होप यू लाइक माई दिस फुल डे ईटिंग व्लॉग। मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।